15 फरवरी दिन रविवार को महाशिवरात्रि आ रही है, तो आप शिव भगवान की पूजा उपासना उपाय करके उनकी कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो आप कुछ चीज़ें सुन लें। शिवलिंग की जलहरी के सामने आप अपने बच्चों से एक दीपक जलवाएं, बच्चों से जलवाएं, सब मतलब बेटा बेटी जो भी हो आप उनसे जलवाएं, उनको हर क्षेत्र में उन्नति मिलेगी। माता पार्वती और भोले बाबा का आप कलावा से गठबंधन करें, दोनों को एक साथ कलावा पहनाएं, उसको गठबंधन बोलते हैं। इससे आपका दाम्पत्य जीवन मजबूत होगा। रोग मुक्ति के लिए आटे के 11 दीपक जलाकर शिवलिंग के सामने रखें और मृत्युंजय मंत्र की 5 माला का जाप करें, इससे आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। मंदिर में शिवलिंग पर रुद्राक्ष माला चढ़ाकर पूजन के बाद उतार लें और घर लाकर आप उसी से जाप किया करें, तो उससे आप पर शिव भगवान की विशेष कृपा हो गई। अगर आपके घर शिवलिंग न हो तो आप पार्थिव शिवलिंग बना लें, मिट्टी की शिवलिंग बनाएं, छोटी सी शिवलिंग आटे की भी शिवलिंग बनाकर पूज सकते हैं आप। और आप शिवलिंग को बाजार से ले आएँ, उस दिन आप शिवलिंग की स्थापना भी कर सकते हैं। गृहस्थों के लिए नर्मदेश्वर भगवान सबसे ज़्यादा विशेष होते हैं, तो आप नर्मदेश्वर भगवान ले आएँ, पूजन करके उनको अपने मंदिर में स्थापित करें। आग के फल की बत्ती जलाकर भोले बाबा की आप आरती कर सकते हैं। सरल पूजा विधि मेरा चैनल है, उसमें आप आग के बत्ती देख सकते हैं किस प्रकार बनाते हैं। तुलसी मंजनी अवश्य भगवान पर चढ़ाएं। तेरस पर तुलसी जी की मंजनी चढ़ती है भोले बाबा पर, तो आप रविवार है इसलिए आप सैटरडे को ही, शनिवार को ही आप तुलसी मंजनी तोड़कर रख लें। बाकी आप पूरी अभिषेक की और शिवरात्रि पूजन की सामग्री आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आपको बहुत ही उचित और सरल तरीके से उसमें आपको दिखाया जाएगा, तो आप 1-2 दिन पहले से ही धीरे धीरे अपने सामान को जुटा लें, जिससे पूजा में कोई बाधा ना आए और कोई भी सामग्री हमारी छूट ना जाए। कर पूजन के बाद उतार लें और घर लाकर आप उसी से जाप किया करें, तो उससे आप पर शिव भगवान की विशेष कृपा हो गई। अगर आपके घर शिवलिंग न हो तो आप पार्थिव शिवलिंग बना लें, मिट्टी की शिवलिंग बनाएं, छोटी सी शिवलिंग आटे की भी शिवलिंग बनाकर पूज सकते हैं आप। और आप शिवलिंग को बाजार से ले आएँ, उस दिन आप शिवलिंग की स्थापना भी कर सकते हैं। गृहस्थों के लिए नर्मदेश्वर भगवान सबसे ज़्यादा विशेष होते हैं, तो आप नर्मदेश्वर भगवान ले आएँ, पूजन करके उनको अपने मंदिर में स्थापित करें। आग के फल की बत्ती जलाकर भोले बाबा की आप आरती कर सकते हैं। सरल पूजा विधि मेरा चैनल है, उसमें आप आग के बत्ती देख सकते हैं किस प्रकार बनाते हैं। तुलसी मंजनी अवश्य भगवान पर चढ़ाएं। तेरस पर तुलसी जी की मंजनी चढ़ती है भोले बाबा पर, तो आप रविवार है इसलिए आप सैटरडे को ही, शनिवार को ही आप तुलसी मंजनी तोड़कर रख लें। बाकी आप पूरी अभिषेक की और शिवरात्रि पूजन की सामग्री आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आपको बहुत ही उचित और सरल तरीके से उसमें आपको दिखाया जाएगा, तो आप 1-2 दिन पहले से ही धीरे धीरे अपने सामान को जुटा लें, जिससे पूजा में कोई बाधा ना आए और कोई भी सामग्री हमारी छूट ना जाए। पूरे वर्ष भर की सबसे बड़ी भगवान शिव की शिवरात्रि होती है ये, तो इसमें हम जितना अधिक से अधिक पूजन कर उनको प्रसन्न करें। ये कुछ पूजन सामग्री है, आप इसको देखें और जो भी आपको और भी लगता है तो आप उसमें शामिल भी कर सकते हैं और भी सामान। पूरी हो तो बहुत शुभ है, अन्यथा भक्तिभाव और शुद्ध मन से, पवित्र मन से जो भी हो आपके पास, आप उसका पूजन कर भक्ति और आशीर्वाद प्राप्त करें भोले बाबा, माता पार्वती और पूरे शिव परिवार का। महाशिवरात्रि पर भोले बाबा पर हम कौन कौन से फूल चढ़ा सकते हैं? धतूरा के फूल हैं, आक के फूल हैं और पीली कनेर के फूल हैं, चमेली के फूल हैं, कमल के फूल हैं, सरसों के फूल हैं, अरहर के फूल हैं, गेंदा के फूलों की माला है, समी फूल हैं और तुलसी मंजनी बोलते हैं, उसमें फूल ही होता है, आप उसको भी चढ़ाएं। और हरसिंगार के फूल हैं, अपराजिता के नीले और सफ़ेद फूल, गुड़हल के फूल, कनेर के फूल, ये सभी फूल आप अवश्य चढ़ाएं। सफ़ेद गुड़हल होता है, उसका फूल मिले आप उसको चढ़ाएं।